हेलो मेरे व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम देखते हैं कि आपका जो भी काम है, चाहे वो छोटे से लेके बड़े तक जो भी काम है आपका, वो आपका कैसा चलेगा, कैसा चल रहा है या आगे चले उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या आपका कॉलेज या आपका स्कूल या आपकी कोई हाई सोसाइट मतलब वो जो आप कोर्स कर रहे हो वो आपका आगे चल के कैसा चलेगा, और आपका फ्यूचर इस काम में कैसे रहेगा, आपकी जॉब कैसे चलेगी, आपका कैरियर के ऊपर ये रीडिंग कर रही हूँ मैं कि आगे चल के आपको आपका कैरियर कैसा होगा पढ़ने वालों के लिए। और जो अपना घर का बिजनेस है, बाहर का बिजनेस है, जो भी आप छोटा सा लेके काम कर रहे हो उसको लेकर चलेंगे, छोटे से काम से बड़े काम तक। एक घर का काम एक हाउसवाइफ का होता है और बाहर बिजनेस वाला काम होता है, जैसे जॉब का होता है। तो इसको आप लेके चलिए कि हम लेके चलेंगे कि आपका कैरियर आने वाले समय में और भी बेस्ट होगा या उसमें क्या क्या परेशानियां आएगी हम अब देखेंगे। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो है कैंडल रीडिंग। ये मैंने बहुत दिन से की नहीं थी, और मेरे व्यूअर्स जो भी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम कैरियर के ऊपर रीडिंग कीजिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छी तरह ही की जाए रीडिंग, और डीप रीडिंग की जाए। और कैंडल वैक्स रीडिंग से डीप रीडिंग और कोई हो ही नहीं सकती। हालांकि टैरो भी अच्छे हैं, टैरो वो बात खोलते हैं जो हमें और हमारे फ्यूचर के बारे में हमें पता नहीं होती, लेकिन दोनों ही बेस्ट माने जाते हैं। और चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से हमें क्या क्या सरप्राइज हमारे बिजनेस में, हमारे फ्यूचर लाइफ में मिलते हैं, क्योंकि एंजल यहाँ भी है और एंजल यहाँ भी है। यूनिवर्स हमारे साथ चलेंगे। और शुरू करते हैं आपकी कैरियर के ऊपर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि यूनिवर्स और एंजल की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाए। चलिए देखते हैं। ओ, मुझे लगता है कि जो जो अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने जो भी अपना, चाहे वो स्टडी कर रहे हों, उसमें अभी मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। और उनका काम बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है फ़िलहाल, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्यार से, समझ से अपने बिजनेस को, अपने काम को और अपनी स्टडी को बढ़ाने में, अपनी पढ़ाई को बढ़ाने में लगे पड़े हैं, लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि कोई कोई बाहर भी जाने की सोच रहा है या बाहर से आने की सोच रहा है, तो अपनी अपनी सिचुएशन पे देख लीजिए। जो मुझे इसमें नज़र आएगा मैं वो बताऊंगी आपको। कोई बिजनेस के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग या पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई बाहर जाने की सोच रहा है, उसके बारे में बातें चल रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है कि बाहर जाएं या ना जाएं, या बाहर की पढ़ाई या बाहर काम बिजनेस, ऐसी कोई कम्युनिकेशन आपका चल रहा है। या फिर बाहर जाने वाले अभी बाहर अब आ रहे हैं, बाहर से जाकर अब आ रहे हैं। तो इस बारे में मुझे लगता है आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। अगर ये ठीक है तो प्लीज़ कमेंट करना। और मुझे लगता है कि आपसे कोई बातें छुपाई गई हैं, या आपने कोई बातें छुपाई हुई है, या बिजनेस में, काम में किसी चीज़ को लेकर आपके ऊपर आपके बॉस ने, आपके कलीग्स ने, पढ़ाई के मामले में कभी किसी चीज़ में आपके साथ चीटिंग, धोखा हुआ है, या आपने किसी के साथ किया है। और मुझे लगता है कि कोई बड़ा आपका सीनियर हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, बड़ी फिगर नज़र आई है मुझे इसमें, जो आपको समझाते हुए नज़र आए हैं, लेकिन आपको उस वे में गलत लगा है या उन्होंने आपको गलत समझाया है, ऐसा मुझे नज़र आया है।
और मैं देख रही हूँ कि आप हर चीज़ में एक्शन लेने की सोच रहे हैं, अपने काम को बढ़ाने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, लेकिन एक्शन की अभी रुकावट आ रही है। लेकिन वो जल्दी रुकावट आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, किसी बिजनेस में प्रमोशन होने वाला है, आपकी जॉब में प्रमोशन होने वाला है, आपकी पढ़ाई भी आगे अच्छी चलने वाली है। मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। और किसी किसी को बिजनेस में, हर चीज़ में प्रमोशन, तरक्की होने वाली है। और जिस तरक्की आपको जो मिलेगी वो बड़े ही प्यार से, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपके जो भी साथ में होंगे, जो भी कलीग्स होंगे, पार्टनर होंगे, जो भी लोग होंगे, वो आपसे बड़ा पेश आएंगे, आपको एक अच्छी तरह, एक अच्छी व्यय की नज़रों से देखेंगे। जो भी आपके अराउंड होते हैं लोग, वो आपको बड़े प्यार से नज़र आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपके पास मुझे लगता है पैसे आने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रही हूँ, एनर्जी आई है इसके अंदर। वाह, आपको आगे चल के बिजनेस में फ़ायदा होने वाला है। जो जो मेरी रीडिंग देख रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे चल के आपको प्रमोशन, आपके काम में तरक्की मिलने वाली है, पैसे की ग्रोथ होने वाली है, और आपको प्यार में भी सपोर्ट मिलने वाला है। जिसको प्यार में सपोर्ट नहीं मिल रहा था अभी तक, अब ये प्यार घर वाला ही नहीं हो सकता। आप जहाँ काम करते हो, जो आपके बॉस हैं, जो आपसे बड़े या छोटे जो भी हैं, आपके अराउंड जो भी हैं, वो आपसे पेश आएंगे प्यार से, और आपको अपनी प्यार मतलब बातें आपसे प्यार से करेंगे। लेकिन आगे मैं जब देख रही हूँ आगे और फ्यूचर लाइफ आपकी, तो मुझे आपके साथ धोखा हुआ नज़र आता है, या आपके साथ कोई धोखा करेगा। ये कोई काम के रिगार्डिंग हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, या फिर ऑफिस में हो सकता है। कोई आपको धोखा देकर चला जाएगा, या आपसे कोई बातें छुपा कर जाने वाला है। मतलब बड़ी एनर्जी से जाएगा, लेकिन तुरंत ही आपको पता चलेगा। ये जो एनर्जी आई है, आपके साथ कोई धोखा करेगा, चीटिंग करेगा, या कोई बात छुपा कर भाग जाएगा, तो तुरंत आपके पास भी आए, वो आपको पता भी चल जाएगी बात, आपके पास वो बात न्यूज़ आ जाएगी। लेकिन उस टाइम क्या होगा कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी होगी उनके प्यार की, भावनाओं की, क्योंकि आपको महसूस नहीं हो पाएगा कि नहीं, ये बंदा नहीं हो सकता। आपके साथ उसने चोट चोट पहुंचाई, आपको दुख दी, चीटिंग की आपके, लेकिन आप उनकी विश्वास में ऐसे गिर जाओगे कि आपको नहीं समझ आएगा। आपके बारे में मुझे लगता है कोई कोई बातें बना सकता है, बातें कर सकता है, लेकिन ये थोड़े ही समय के बाद आपकी आंखों की पट्टी भी खुल जाएगी और आपको बातें समझ आ जाएगी, और आप, मुझे लगता है, सन की तरह फिर से चमकने वाले हो। सन की एनर्जी आ चुकी है। यूनिवर्स प्लीज़, एंजल, और बताइए हमें, मेरे वर्ड्स के बारे में बताइए, और उनके कैरियर लाइफ में आगे और क्या क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स, एंजल, प्लीज़ हमें मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वर्ड्स को सपोर्ट कीजिए, और जो जो मुझे देख रहा है प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि एंजल की, यूनिवर्स की एनर्जी मैं आपसे रिसीव कर कर आपको बता सकूं। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मुझे सन की एनर्जी आई है, आप सन की तरह चमकने वाले हो। आप अबंडेंस, खुशियाँ, थोड़े ही टाइम में आपके साथ जो कोई धोखा, चीटिंग करेंगे, जो आपके साथ विश्वासघात करेगा, आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके फ्यूचर लाइफ में, उसको सबक, उसका कर्मा मिल जाएगा, और वो आकर आपसे गलती मांगेगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन उस टाइम तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके साथ वो बंदा बड़े प्यार से रहा, प्यार से पेश आया। लेकिन थोड़े दिनों बाद आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी और आपको सारी समझ आ जाएगी, और आपकी लाइफ में फिर से सन चमकने वाला है। अबंडेंस, खुशियाँ भरपूर,
आपको दुख होगा उस पर्सन के बारे में कि इस बंदे को मैंने कितना ट्रस्ट किया, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। लेकिन वो थोड़े ही समय तक रहेगी वो एनर्जी, फिर उसके बाद आप, मुझे लगता है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वाह, बड़ी अच्छी एनर्जी में आ जाएंगे, वो सब बातें भूल जाएंगे। और 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी और लवर्स की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि जिनका कोई केस चल रहा था, या बिजनेस में, या बिजनेस के रिगार्डिंग, या फिर उनकी मैरिज लाइफ में किसी चीज़ में केस चल रहा था, तो वो प्यार से ठीक हो जाएगा। जिसको जैसा चाहिए, जैसे लव लाइफ में कह लीजिए, जिसको डिवोर्स चाहिए तो उनको डिवोर्स मिलेगा, और जिनको एक होना है, एक होना है, वो एक हो जाएंगे। तो दोनों तरफ की एनर्जी आई है, तो मैंने आपको दोनों तरफ की एनर्जी बता दी है। थोड़े दिनों में आपका, मुझे लगता है कि आप इंतज़ार करोगे, किसी किसी का दिल टूट भी सकता है। मुझे जो जो एनर्जी आई है मैं प्लीज़ वही बताऊंगी आपको। कोई लेडी ऐसी बड़ी फिगर है जो आप पर, आपको वो, या आपकी बॉस भी हो सकती है, वो आपकी बॉस हो सकती है, वो आप पर अ, थोड़े कुछ ऐसी सिचुएशन लाएगी आपकी लाइफ में कि आपको टावर की स्थिति झेलनी पड़ेगी। लेकिन वो थोड़ी ही छोटी मोटी बातें होंगी जो आप झेल भी चुके होंगे, या फिर आपने झेल लिया होगा। वो सिचुएशन आपने अपने जॉब के रिगार्डिंग झेल ली होगी। जैसे फर्स्ट का में ये आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी बिजनेस की स्थिति इतनी खराब थी कि आपने वो दुख वाले दिन झेले थे, या झेल रहे हो, तो वो स्थिति आएगी, या आकर चली गई होगी। तो आपने वो झेली होगी, या किसी ने नहीं झेली, तो वो आएगा, वो टावर आएगा, लेकिन थोड़ा ही मोमेंट होगा। उसके बाद आपकी लाइफ फिर से सक्सेसफुल हो जाएगी, बिजनेस में ग्रोथ मिल जाएगी। आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, आपकी बिजनेस लाइफ अच्छी चलेगी, फ्यूचर लाइफ अच्छी चलेगी। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, यूनिवर्स की एनर्जी अच्छी आई है, मुझे देख लीजिए। और आपको थोड़े तो आएंगे लाइफ में, वो उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव थोड़े मोमेंट के होंगे। बाकी आपकी लाइफ मुझे सक्सेसफुल दिख रही है, बिजनेस में ग्रोथ, प्रमोशन होने वाली है। और आप जिस काम को, जिस चीज़ को लेकर चल रहे हो, पढ़ाई के रिगार्डिंग हो, चाहे बिजनेस के हो, या कोई छोटा सा काम हो, वो आगे चल के ग्रोथ करने वाला है, और अच्छी उसमें सफलता मिलने वाली है। मुझे 2 ऑफ कप्स का भी एनर्जी आई है, और लवर्स की भी एनर्जी आई है। आगे चलकर आपकी जो भी, आप जिस कैरियर को, जिस चीज़ को लेकर चल रहे हो, वो सक्सेसफुल होके रहेगा। ये मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में नज़र आई है। तो एनर्जी अच्छी आई है, यूनिवर्स के एंजल की एनर्जी प्लीज़ रिसीव कीजिए, और एंजल का आशीर्वाद लीजिए, हमें भी, और आप भी लीजिए। और यूनिवर्स और एंजल से वो प्रार्थना कीजिए कि आगे और भी हमारा सक्सेसफुल बिजनेस हो जाए, हमारी फ्यूचर लाइफ अच्छी हो जाए। जो जो मुझे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नाम कमेंट कीजिए, ताकि आपको ये एनर्जी रिसीव हो जाए एंजल की। और मुझे लगता है कि आगे अबंडेंस, खुशियाँ भरपूर आपकी लाइफ में आने वाली। ये थोड़े ही दिनों की एनर्जी थी, जो आपकी स्थिति खराब चल रही थी 5 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से, क्योंकि आपकी स्थिति पैसों से भी खराब चल रही थी, बिजनेस की से भी खराब चल रही थी, और जिसको पढ़ाई के रिगार्डिंग एनर्जी चाहिए थी वो भी खराब चल रही थी। लेकिन आगे चलकर आपकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है। मुझे दोनों तरफ 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ लवर्स की एनर्जी आई है, जो बहुत ही अच्छी भावना है, शुभ भावना दिख रही है मुझे इसमें। और सन की एनर्जी तो भरपूर आई है। आपको अबंडेंस, खुशियाँ मिलने वाली है, इतनी खुशियाँ मिलने वाली है कि मैं बता नहीं सकती। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, मुझे लगता है किसी किसी को 3 3 महीने से जो इंतज़ार कर रहा था, वो इंतज़ार उनका ख़त्म होने वाला है। किसी चीज़ को, किसी का दिल टूटा था, और दिल टूटने के बाद आपको इंतज़ार था किसी का, वो 3 महीने के बाद ख़त्म होने वाला है। मुझे
3 की एनर्जी आई है इसमें। जिस चीज़ को जिस जिसका इंतज़ार था कि हमें इंतज़ार है हमारे सक्सेस होने का, हमारी पढ़ाई का, हमारे फ्यूचर का, वो 3 महीने के बाद उनका फ्यूचर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए और मुझे बताइए कि और मुझे किस पर रीडिंग करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय।